हेलो सिविलियंस, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एजुकेशन। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेबल से रिलेटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो हम इसको बारीकी से समझेंगे। और गाइस अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं कौन कौन सा लेबल होता है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम बिल्कुल बेस से चलेंगे और टॉप तक जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला लेवल हमारा आता है वो होता है एनजीएल। ठीक है, यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो नेचुरल ग्राउंड लेवल वो होता है जो जहां पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी हमें फील्ड मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो वहां का जो एग्जिस्टिंग लेवल होता है, ठीक है, जैसे ही हम पहला स्टाफ रॉड रख के लेवल लेते हैं और इससे पहले उस पर कोई काम नहीं हुआ होता है। ठीक है, ना तो ग्रास कटिंग हुई होती है, ना ही कोई एग्जीक्यूशन या फिर सरफेस फिनिशिंग का काम हुआ होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला लेवल होता है उसी को हम बोलते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि अगर उस फील्ड पे कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी कंस्ट्रक्शन होना है, उससे रिलेटेड उस पर अगर कोई काम नहीं हुआ है, वो एज इट इज है, तो जो सबसे पहला हम लेवल उस पे लेंगे उस फील्ड पे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनजीएल, यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल। और ठीक इसके बाद आ जाता है हमारा ओजीएल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ ओजीएल, यानी कि ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ये क्या होता है, ये क्या अप होता है एनजीएल से या फिर डाउन होता है, उसको हम समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा दोनों कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, दोनों को अक्सर हम एक ही मान लेते हैं, उसमें कोई हर्जा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है दोनों को एक मानने में, क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, एनजीएल और ओजीएल में जो डिफरेंस होता है लेवल में वो बहुत ही माइनर होता है, वो कभी कभी हो सकता है कि 2-3 mm ही हो। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है, 2-3 mm का कोई मतलब होता नहीं है खास करके। ठीक है, तो जो ओजीएल होता है, अगर कोई मैकेनिकल मीन्स से कोई काम हुआ है, ठीक है, लाइक अगर आपकी जेसीबी चली है उस फील्ड पे, ठीक है, या फिर रोलर चला है, ठीक है, या ग्रास कटिंग हुई है, अगर ये सब होने के बाद अगर कोई लेवल लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। क्योंकि गाइस जैसा कि आप जानते हो एनजीएल जो था हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल था, उसमें ग्रास भी थी। ठीक है, उसमें ग्रास होती है, ठीक है, ग्रास तो रहेगा ना फील्ड पे। तो जैसे ही उस पर कोई रोलर चलेगा या फिर जेसीबी जाएगी, ग्रास कटिंग होगा, ठीक है, तो वो ग्रास कटिंग होगी तो जो हमारा ओरिजिनल लेवल है वो मिल जाता है ग्राउंड का। ठीक है, जैसे ही घास उस पे से हटती है या फिर कोई अगर रोलर चलता है तो घास दब जाती है। ठीक है, यानी कि पहले जो हमारा लेवल आ रहा था वो थोड़ा सा अप आ रहा था एनजीएल, अभी क्या हुआ है जो ओजीएल होगा हमारा वो उससे थोड़ा सा लोअर होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ठीक है गाइस, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस है, अगर कोई मैकेनिकल मीन से इस पर कोई काम हो गया एनजीएल पे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया उस पर रोलर चल गया, जेसीबी चल गया या फिर कोई और व्हीकल्स चल गया, ठीक है, फील्ड पे, फिर जो हमें लेवल मिलता है वो हमारा हो जाता है ओजीएल, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। ऐसे एक होता है एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल, अगर हमारी कोई सरफेस कटिंग फिलिंग हुआ उसके बाद जो हम लेते हैं लेवल जो हमें मिलता है वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल होता है। ठीक है गाइस, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम फॉर्मेशन लेवल पे। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल ओजीएल और एनजीएल से नीचे होता है। ये कौन सा लेवल होता है, ये ग्राउंड के नीचे का लेवल होता है। जब भी हम कोई फाउंडेशन तैयार करने जाते हैं, ठीक है, फाउंडेशन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया, जो 5 टाइप के फाउंडेशन यूज होते हैं स्पेशली बिल्डिंग्स में, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। उन सारे के लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो गाइस अगर आपको कहीं भी डाउट हो फुटिंग या फाउंडेशन से रिलेटेड तो आप जाके देख सकते हो। उसमें कई टाइप्स के फाउंडेशंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम गांव में कोई मकान बनाते हैं अपना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिंपली एक हम क्या डालते हैं, पीसीसी डालते हैं या फिर आरसीसी हो जाता है, वो एक स्लैब डालते हैं। ठीक है, कभी कभी उसमें सरिया डाल देते हैं या नहीं भी डालते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1-2 मंजिल का आपको बनाना है, ज़्यादा 3 मंजिल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें सरिया डालो या ना डालो। और अगर सॉइल अच्छी है, बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो सरिया नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अगर सॉइल बहुत ही बेकार बियरिंग कैपेसिटी की है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको सरिया डालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभी उसकी हम बात ना करके हम बात करते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन कहीं ना कहीं से उठाते हैं और उसके नीचे हमारी पीसीसी होती है जिसके बारे में बात कर रहा हूं।
ठीक है। और ठीक उसके ऊपर अपना ब्रिक वर्क हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर लाके ऊपर यहाँ पे हम ऐसे कुछ फिनिश करके फिर यहाँ से हम दीवार की चिनाई शुरू कर देते हैं, ठीक। तो इसका जो बेस हम तैयार करते हैं, जहाँ पे हमें पीसीसी करनी है जिस लेवल पे, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल को ड्रेस करेंगे, उसको एक लेवल में फिनिश करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, पीसीसी करेंगे। तो वो जो हमने फॉर्मेशन बनाया सॉइल का, ठीक है, जो हम फॉर्म किया सॉइल को एक लेवल में, ठीक है, उसका कॉम्पैक्शन करके ड्रेसिंग करके, तो वो जो लेवल होता है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन लेवल। यानी कि जो फॉर्मेशन लेवल है जस्ट इसके ऊपर ही हमारी क्या आनी है, पीसीसी। बात समझ में आ रही है? ठीक इसके ऊपर पीसीसी आएगी, या फिर गांव वाला हम बना रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, ब्रिक से अगर हमें फाउंडेशन उठाना है तो डायरेक्ट ब्रिक वर्क आ जाएगा उस पर। बात क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है तो बताना, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेशन लेवल, वो लेवल जो हम फॉर्म करते हैं, जो हम तैयार करते हैं, जिसके जस्ट ऊपर हमारी पीसीसी आती है और उसके बाद से हमारा क्या फाउंडेशन स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एनजीएल, ओजीएल, ईजीएल और फॉर्मेशन लेवल। इसके बाद गाइज क्या आता है, अपना प्लिंथ लेवल, ठीक है। ये इन सबसे ऊपर यानी टॉप का लेवल होता है, ठीक है। प्लिंथ लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां से हमारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि जहां से हमारी बिल्डिंग स्टार्ट होती है। वैसे बिल्डिंग का कार्यक्रम तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना, फॉर्मेशन लेवल से, लेकिन जो सुपर स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट होता है वो होता है प्लिंथ लेवल से, ठीक है। तो जो हमारी हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं उसमें प्लिंथ लेवल में क्या आता है, हमारी प्लिंथ बीम आती है, ठीक है। और जो हम घर पे या गांव में बनाते हैं वहां पे प्लिंथ लेवल की जगह क्या करते हैं, हम एक डीपीसी करते हैं, ठीक है। एक मतलब स्लैब डालते हैं या फिर बीम बहुत ही कम डेप्थ की डालते हैं, ठीक है, उसको जनरली हम डीपीसी बोलते हैं, डैम प्रूफिंग कोर्स। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसका पर्पज क्या होता है और क्यों हम करते हैं डैम प्रूफिंग, ठीक है। और पूरा उसी थिकनेस का हम क्या करते हैं, स्लैब भी डाल देते हैं इनर, मतलब जो भी हमारा रूम बनते हैं उसके अंदर भी हम एक स्लैब डाल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डीपीसी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर टॉप का प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल का जो टॉप होता है वहीं से हमारा डैम प्रूफिंग स्टार्ट होता है, या फिर वहीं से हमारा जो प्लिंथ बीम होता है वही उसका टॉप होता है, ठीक है। उसी के टॉप को हम क्या कहते हैं, प्लिंथ लेवल। और यहाँ से हमारा ये सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, यानी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर लेवल, फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकेंड, थर्ड, ये सारा हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से, प्लिंथ लेवल से। यहाँ तक क्लियर? अब बात आती है सिल लेवल की, ठीक है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग लेवल होते हैं, आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सिल लेवल, ठीक है। सिल लेवल क्या होता है, जैसे हमारा कोई विंडो है, ठीक है, तो विंडो जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि बॉटम, उसको हम बोलते हैं सिल लेवल, ठीक है। और जो टॉप होता है जहां पे जाके ये फिनिश होता है, इसको हम बोलते हैं लिंटल लेवल। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन खींच के आपको बता दिया कि ये लिंटल लेवल है, ये सिल लेवल है। इसको जरा डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें फ्रेम भी तो लगना है ना, जो फ्रेम लगेगा उसके टॉप का, यानी कि ये जो पोर्शन है टॉप का, वो लिंटल लेवल होता है, ठीक है। और जो बॉटम का, जहाँ पे फ्रेम लगाना है या कुछ भी लगाना है, ठीक है, तो ये हमारा बॉटम जो होता है ये सिल लेवल होता है, जहां से स्टार्ट होता है हमारा क्या, विंडो, ठीक है। ये विंडो का सिंबल होता है, जनरली हम ऐसे यूज करते हैं विंडो का सिंबल। तो ये हो गया हमारा सिल लेवल, ठीक है गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आपने यहाँ पे लेवल्स की जानकारी पा ली, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको गाइस यहाँ से कोई भी जानकारी अच्छी मिलती है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।